और ध्यान की अवस्था में बैठे थे। दूर दूर तक शांति फैली थी। हल्की हिम की ठंडक और मंद हवा की सरसराहट उनके चारों ओर बिखरी थी। उनकी साधना से ब्रह्मांड में ऊर्जा तरंगें फैल रही थीं। तभी पार्वती जी, जो अद्भुत शक्ति की प्रतीक थीं, शिव जी के पास आईं। पार्वती के मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि वे केवल शिव की पत्नी ही नहीं, बल्कि उनके जीवन की सहभागी, उनकी आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा भी बने। उनका प्रेम और समर्पण शिव के ध्यान को गहराई देता था। पार्वती ने शिव से कहा, महादेव, सब कहते हैं कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, पर मुझे सच में आपका अर्धांग बनना है। क्या आप मुझे अपने अस्तित्व में शामिल करेंगे? शिव ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उस मुस्कान में अनंत सृष्टि का अनुभव, करुणा और शक्ति का संगम था। शिव बोले, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, जैसे नदी बिना जल, आकाश बिना हवा। पार्वती ने कहा, यदि आप मुझे स्वीकार करते हैं तो मुझे अपने आधे अस्तित्व में स्थान दीजिए, ताकि यह संसार जान सके कि शिव और शक्ति का मिलन ही पूर्णता है। शिव ने अपनी तपस्या छोड़ी, पार्वती को अपने हृदय में स्थान दिया और दोनों एक हो गए। शिव के एक भाग में पुरुष रूप, त्रिशूल, जटा, तीसरी आंख और गले में नाग था, तो दूसरे भाग में सौम्य रूप, गहनों में सजी पार्वती, काले घुंघराले बाल, लाल वस्त्र और कोमलता का आभास था। उनके इस अद्भुत स्वरूप को अर्धनारीश्वर कहा गया। मंद आवाज में शिव ने पार्वती को संबोधित करते हुए कहा, जब संसार में पुरुष और स्त्री दोनों साथ रहते हैं, तभी सृष्टि में संतुलन आता है। शक्ति के बिना शिव केवल शून्य है, और शिव के बिना शक्ति भी पूर्ण नहीं होती। उस समय हिमालय की हवाओं में एक नया संगीत गूंजा। शिव के इस रूप में पुरुषत्व और स्त्रीत्व का गहरा संतुलन झलकने लगा। हर जीव, हर नदी, हर पर्वत, हर फूल, सब उनकी उपस्थिति में पुलकित हो उठे। इस बीच ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता है, उनके पास आए। पार्वती और शिव के मिलन को देखकर ब्रह्मा ने कहा, हे महादेव, आपकी अर्धनारीश्वर रूप में सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। यही वह स्वरूप है जिससे नई सृष्टि, नई दिशाएं और प्रजनन की शक्ति जन्म लेती है। शिव ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, मेरी इस अद्भुत सृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकता है। केवल एक के होने से संसार अधूरा रहेगा। तुम अपने रचनात्मक कार्य से मैथुनी सृष्टि का आरंभ करो, ताकि जीवन आगे बढ़ सके, संतान जन्म ले, संबंध गढ़े और प्रेम फलित हो। इस प्रसंग में ऋषि भृंगी का भी उल्लेख आता है। भृंगी ऋषि केवल शिव को ही पूजते थे। वे पार्वती को कभी स्वीकार नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि शिव अकेले ही पर्याप्त हैं। एक दिन वे केवल शिव की परिक्रमा करते रहते, पार्वती को अनदेखा कर देते। पार्वती ने शिकायत की, भृंगी ऋषि स्त्री शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे आप स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। शिव ने अपने भक्त की जिद देखी और पार्वती को अपने शरीर में समाहित कर लिया। अब शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं था। भृंगी ने परिक्रमा करने की कोशिश की, पर इस बार वे शिव के चारों ओर घूम नहीं सके, क्योंकि शिव का अर्धभाग पार्वती था। भृंगी ने अपनी साधना से खुद को एक कीड़े में बदल लिया, ताकि वे दोनों के बीच से घूम सकें, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया। तब शिव ने भृंगी को एक तीसरा पाम दिया, जिससे वे स्थिर रह सके और समझ सके कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। भृंगी ने अपनी गलती मान ली, दोनों की परिक्रमा की और जीवन का मुख्य संदेश पाया। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही सृष्टि की संपूर्णता है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप बच्चों, युवाओं, बूढ़ों और सभी के लिए एक गहरा संदेश देता है। किसी एक की श्रेष्ठता नहीं, बल्कि साथ के महत्व को समर्पित करता है। परिवार में पिता, माता, भाई बहन, सृष्टि में नदी, पर्वत, दिन रात, सूर्य चंद्रमा, सबका संतुलन जरूरी है। यही रहस्य अर्धनारीश्वर का है, जहाँ शिव का पुरुषत्व और पार्वती का स्त्रीत्व एक अद्वितीय रूप में मिलकर ब्रह्मांड का ताना बाना बनाते हैं। गांव के देवी देवताओं की मूर्तियों में, हर मंदिर के प्रांगण में और पृथ्वी के कोने कोने में शिव का यह अर्धनारीश्वर रूप देखा जा सकता है। बच्चे इस कथा को सुनकर जान जाते हैं कि हर जीवन में दोनों पक्ष आवश्यक हैं। माँ की ममता और पिता की शक्ति का संगम ही घर की खुशहाली, समाज की समृद्धि और जीवन की सफल कहानी रचता है। अर्धनारीश्वर की गाथा सुनने में जितनी सरल है, उतनी गहरी भी। शिव का अद्वितीय संदेश है कि हर व्यक्ति में स्त्री और पुरुष तत्व दोनों समाये हुए हैं, और जब वे संतुलित होते हैं, तभी जीवन में सच्चा आनंद और शांति मिल सकती है। इसी रूप में शिव और पार्वती न केवल